जो स्नान है वो रद्द कर दिए हैं, क्योंकि देखिए लगातार बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने अखाड़ा परिषद ने अपना स्नान जो है रद्द कर दिया है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लगातार ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि आज जिस तरीके से साधु संत सन्यासी है वो स्नान कर पाए, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और तस्वीरें भी आपको तो देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की महाकुंभ से अखाड़ा परिषद ने अपने स्नान रद्द कर दिया है। जिस तरीके से वहां पर भगदड़ मची है, और महंत रविंद्रपुरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए अब अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आपने देखा होगा, आप दिखा रहे हैं कि आज जो भगदड़ मची है, इसी कारण हम जितने भी अखाड़े हैं हमने निर्णय लिया है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे प्रयागराज में जो मेला क्षेत्र है करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं और इसी को देखते हुए हमने ये प्रयास किया। हमने सबसे अपील की है कि आज का स्नान निरस्त किया जाए और हम अगला स्नान बसंत पंचमी का स्नान हम करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई, देखिए अब कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है और आम लोगों की जो एंट्री पर है वो भी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि रोक लगाई गई है और आप लोगों की तरफ से स्नान भी रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह से अचानक से ये घटना पैदा हो जाना, स्थिति बन जाना, इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए थे व्यवस्थाओं के। नहीं, देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल ठीक थे, सत्य थे। हमने देखा कि हमने कल शाम तक पूरी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल सही थी, लेकिन आप देखते हैं जब ज्यादा क्राउड आ जाता है, मैं समझता हूँ कल के दिन हमने देखा था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे हमारे यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जितने भी हम भारतवासी है सबका संगम प्रयागराज में था। हम भी बहुत खुश थे। दक्षिण इस समय दक्षिण भारत पूरा प्रयागराज में है और ये अनहोनी होनी थी, अनहोनी को कौन टाल सकता है। इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम स्नान नहीं करें और जो भी जाने अनजाने में जो मृत आत्माएं हैं उनको शांति मिले। हम यही माँ भगवती गंगा से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जी महंत जी, ये जानना चाहेंगे, देखिए स्नान रद्द होने पर अब जो श्रद्धालु हैं अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो कैसे पूरी करेंगे? भीड़ जो है बेकाबू होती जा रही है। देखिए हमने ही सबका आह्वान किया था, हमने पूरे देश विदेश में आह्वान किया था और आप भी थे, हम भी थे, हम सब थे, लेकिन जिम्मेवारी हम सबकी बनती। हम सरकार को जिम्मेदार आरोप लगाए उचित नहीं है। इसमें हम सब का दायित्व बनता है। इसमें हमें सबका सहयोग करना है, जितने भी जनता, जितने श्रद्धालु हमारे प्रयागराज में, सबका सहयोग करना है और हमें जो फैसला सर्वहित के लिए लेना है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम आज का स्नान रद्द करते हैं, निरस्त करते हैं। महंत जी देखिए इस दौरान जिस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे देश विदेश की जनता जो प्रयागराज में है, मैं सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज का दिन है, आप ये मान के चलिए कि आज हमारे भाग में मौनी अमावस का स्नान नहीं था, इसलिए आप जहाँ भी है वहाँ पे और आप आज संगम में ना जाइए, संगम क्षेत्र में ना जाइए। हमारा प्रयास रहे कि हम जो अगला आने वाला शाही जो अमृत स्नान है उसमें हम स्नान करें। और मैं पुनः एक बार और अपील करता हूं कि श्रद्धालु संयम बनाए रखें और जहाँ भी है वहीं रहने का प्रयास करें। ठीक है महंत जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। तो देखिए जो स्थिति है वो अभी भी बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं, पैर रखने तक की वहां पर जगह नहीं है। हालात जो है अभी भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ही देखकर आप अंदाजा लगा। मुझे लगता है कि भावनाओं को हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अवसर निकल न जाए। कुछ भ्रांतियां यहां पर फैलाई गई। 144 साल के बाद में ये पर्व आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु किस कारण से ये हुआ है हमें पता नहीं है। तो उस कारण से हमारा संपूर्ण जो हिंदू मानस था
उनको लगा कि अब ये 144 साल बाद में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस कारण से ये छोटा सा क्षेत्र है जहां पर लाखों लोग ही समा सकते हैं, यहाँ करोड़ों लोग आ गए हैं। और इस कारण से मुझे लगता है कि इस शासन की भी व्यवस्था है, ये किसी पर बहुत ज्यादा कोई बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एक परंपराएं थी, अखाड़े का स्नान, निशान का स्नान, महामंडलेश्वरों का स्नान, इस पर कोई व्यवधान हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। इसका एक ही मुख्य कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि अति उत्साह में इसका अत्यंत प्रचार प्रसार किया गया, मीडिया में इस बात को प्रचारित किया गया कि ऐसा अवसर बहुत सैकड़ों साल बाद आया है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि प्रशासन वो झेल नहीं पाया, और भी कारण हो सकते हैं, परंतु हम बिना स्नान करके ही अब यहाँ पर लौट आए हैं। ये निराशाजनक स्थिति है। फिर भी ये संतोष करना चाहिए कि हम संगम क्षेत्र में आए हैं, और संगम क्षेत्र में आकर के हमारे यहाँ पर उस वातावरण में आने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लोग आए हैं उनको निराश होना चाहिए। उन्होंने संतों के दर्शन किए, गंगा जी का दर्शन किया, संगम का दर्शन किया, तो इसमें निराश होने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु एक भावना होती है कि हम लोग त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाए, वो बहुत लोगों का नहीं हो पा रहा है। और मेरा मानना है कि कोई क्षति न हो, जीवित हानि न हो, इसलिए हम लोगों को जो हमारे यहाँ सामने परिस्थितियां निर्माण हुई है उसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, और अधिक उत्साहित, अधिक रोष, अधिक नाराजगी करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर आकर के एक दर्शन किया है सागर, यहाँ पर संगम का। तो ये भी पुण्य की बात है। सब लोगों ने आकर के अपने मन से, अपने तन से आकर के एक संगम में स्नान किया है। इस वातावरण, देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देर रात भगदड़ मची, और देखिए ये अभी मौजूदा स्थिति की तस्वीरें हैं। अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है, और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ प्रियव्रत और शोभित लगातार बने हुए। प्रियव्रत, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए संगम नोच का जो इलाका है वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से, क्या वहां पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर लगातार लोगों से अपील तो की जा रही कि आप जिस घाट पर पहुंच रहे हैं, प्रयागराज में किसी भी घाट पर आप पहुंच रहे हैं वहीं पर स्नान करिए, और जरूरी नहीं आप संगम के घाट पर ही पहुंचे तभी आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन देखिए लगातार लोग यही चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता रहती है कि संगम के घाट पर पहुंचकर स्नान करें, और जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है। ये अखाड़ा क्षेत्र का जो अखाड़ा पहुंचने का जो एरिया है, यहाँ से अखाड़े प्रवेश करते हैं, लेकिन अब उनके स्नान में को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर अब तस्वीरें देखिए यहाँ पर आम जनमानस किस तरीके से जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही। जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तमाम बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लोग सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब उनकी एक ही प्राथमिकता है कि कैसे भी करके मौनी अमावस्या पर स्नान कर लिया जाए और सुरक्षित घर पहुंचा जाए, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। जिस तरीके से लगातार लोगों की जो घायल होने की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50 से ज्यादा लोग जो इस हादसे में घायल हुए हैं। अब उनकी एक ही प्राथमिकता है कि कैसे भी करके वो मौनी अमावस्या का स्नान कर लें और सुरक्षित घर पहुंचे। यही उनकी अमावस्या है, यही उनका पुण्य उनको मिलेगा सुरक्षित घर पहुंचने का। दूसरी तरफ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर
जो संगम के घाट की तस्वीरें जो हैं वो क्या कहती हुई नजर आ रही है। 4-4 घंटे लोगों को स्नान करना पड़ रहा है, वेटिंग करना पड़ रहा है स्नान करने के लिए, संगम घाट तक पहुंचने के लिए, त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए। तो देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से भीड़ जो है वो बेकाबू हो चुकी है। 2 बजे के आसपास जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार लोगों की यही प्राथमिकता है कि कैसे भी करके संगम में स्नान करें, या स्नान ना भी करें तो यहाँ से कैसे बच के निकला जाए, क्योंकि भगदड़ जो हुई थी उसमें लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन हालांकि मौत की अभी भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो आंकड़ा सामने आया उसमें मौतों का आंकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो स्पीकर्स लगाए गए हैं उनसे यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जिस भी घाट पर हैं, जरूरी नहीं कि आप संगम के घाट पर ही पहुंचे और तभी आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप किसी भी घाट पर, अगर आप मिर्जापुर से आ रहे हैं तो अरैल घाट पर स्नान करें, अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो झूसी घाट पर स्नान करें। तमाम घाट हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तो देखिए लगातार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देखिए लगातार 10 करोड़ से 15 स्थिति करोड़ काबू से करने का प्रयास लोगों जो के है वो अनुमान है कि लगातार यहाँ पर किया आप जा रहा है। तक शोभित भी सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, और क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है? कितने लोग घायल हुए हैं? क्या किसी की जान गई है? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि? देखिए, अधिकारी यहाँ पर आए, यहाँ पर निरीक्षण किया अस्पताल का और यहाँ से चले गए। मीडिया से रूबरू जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं खोला, किसी घायल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लगातार भारत समाचार ने ये प्रश्न किया, सवाल किया उनसे कि आखिर इसका आंकड़ा क्या है। अभी तक कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर उन लोग के साथ आ रही है जिनके परिजन घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। लगातार परेशान हो रहे हैं लोग। एक फैमिली आती है कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, उनके लोग घायल होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि आखिर वो लोग कहाँ भर्ती हैं। तो ये लगातार जो कम्युनिकेशन है उसकी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये जो अस्पताल है मेरे पीछे, जहाँ पे सारे घायल भर्ती लगातार किए जा रहे हैं और लगातार एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही है। कायदे से इनको यहाँ पे एक लिस्ट चस्पा करनी चाहिए थी। इस लिस्ट में, क्योंकि सबकी जेब में आईडी कार्ड तो होता ही है, आप उसमें नाम लिख दो और एड्रेस लिख दो ताकि लोग पहुँच सके, उन्हें मालूम पड़ जाए कि हमारा व्यक्ति यहाँ भर्ती है। ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर कैमरे बोलने को तैयार नहीं है, अधिकारी तैयार नहीं है, कोई आंकड़े जारी किए नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जिन लोग को आज वापस लौटना था वो यहाँ अलग फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके साथ वाला व्यक्ति चोटिल हुआ है तो कहाँ भर्ती है। यहाँ पे कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। एक क्योस का माहौल है। मीडिया को रोक दिया गया है, मीडिया के अंदर प्रवेश नहीं है, यानी कि अंदर की जानकारी मीडिया को ऑफिशियली नहीं मिल सकती। जो सोर्स हमारे लगातार बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है घायलों का लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप ऑफिशियली इसकी एक रिलीज जारी कर दीजिए, जिससे कि सबके सामने चीज साफ हो जाएगी। और जब नाम आ जाएंगे, जैसे कि कोई फला व्यक्ति है कहाँ का रहने वाला है, तो वो पब्लिक देखिए फिर एक एम्बुलेंस आ गई। आप ये देखिए, ये सिलसिला कई घंटों से जारी है। देखिए, ये फिर एम्बुलेंस आ चुकी है। ये एम्बुलेंस देखिए, 2 एम्बुलेंस आई हैं यहाँ पे और लगातार इन सभी एम्बुलेंस में से मरीज निकल रहे हैं। देखिए, बात करने का प्रयास करते हैं और इनसे पूछते हैं एक बार कि क्यों भाई साहब, कितनी बार कितने चक्कर आ ली, क्या इसलिए आए? सर, हम 5 मरीज ला चुके हैं। लगातार चक्कर लगा रहे हो आप? जी लगातार। ये देखिए, ये लगातार एम्बुलेंस के चक्कर लग रहे हैं और हर एम्बुलेंस में लगातार मरीज आ रहे हैं। और ये मरीज हैं, लेकिन इनका डेटा पब्लिक को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि कौन सा मरीज कहाँ का है, कौन से घायल कहाँ का है, चोट लगी तो कहाँ लगी, कहाँ एडमिट हुआ है। और ये देखिए, ये लगातार ये जो घायल हैं इस सैंपेट के, ये कई घंटों से सिलसिला जारी है। और देखिए, एम्बुलेंस का नंबर पड़ा है, एम्बुलेंस नंबर 94, वो देखिए सामने, यानी कि 94 नंबर की एम्बुलेंस है। इसके मतलब आप सोचिए कि यहाँ से कितनी एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे जा रही है, यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, ये 22 नंबर की एम्बुलेंस है। और ये आंकड़ा एम्बुलेंस का, जिस प्रकार से एम्बुलेंस आ रही है, उससे आप समझिए कई घंटे हो चुके हैं, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। यानी कि अभी भी वहाँ से घायल यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस हादसे को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन ये आंकड़ा घायलों का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, ये एम्बुलेंस से मरीज निकाले जा रहे हैं। इन मरीजों को यहाँ भर्ती कराया जाएगा। जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये एम्बुलेंस बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा हादसा है। बड़ी संख्या में इसमें लोग घायल हुए हैं। आसपास क्या उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं? क्या जानकारी दी गई है कि कौन घायल हुआ है?
देखिए मयूरी, हमने पहले भी परिजनों से बात की थी और फिर से प्रयास करते हैं बात करने का। एक पूरा 70 लोग का एक जो ट्रूप आया हुआ था कर्नाटक से, उनके करीब 5 से 6 लोग जो स्टैम्पेड में शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं गंभीर, उनसे हम लोगों ने बात की, लेकिन उन्हें अभी तक ये बताया ही नहीं गया है कि वो लोग कहाँ भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति है। दरअसल उन लोग को वापस भी जाना था आज, लेकिन वो पूरा परिवार, वो सब लोग परेशान हो चुके हैं। और देखिए फिर से ये एम्बुलेंस है, यहाँ पे फिर से एक मरीज यहाँ जो घायल हैं, जो शिकार है भगदड़ के, वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं और इनको यहाँ पे अंदर एडमिट किया जा रहा है। लेकिन जो परिजन हैं उन्हें कुछ जहमत नहीं उठा रहा है कि बता दें। देखिए लगातार जो टीम काम कर रही है वो ये टीम है। देखिए और आप यहाँ पे आइए तो मैं थोड़ा सा आपको देखिए जो फैमिली है उसको दिखाता हूँ। देखिए किसी के जूते शायद भगदड़ में